चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दरवाजा बंद करने के बाद वो बाकी लोगों से बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं वो डॉक्यूमेंट लेकर खुद आ जाऊंगा। तो वो बोल रहे होते हैं कि क्यों, अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें अंदर जाने दो। तो वो बोलता है कि यहाँ टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जल्दी चले जाओ। तो वो सब बोलते हैं ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बड़े ही गुस्से से कमरे के अंदर एंटर करता है जहाँ वो दोनों अपने अपने कपड़े ठीक कर रहे होते हैं। वो बेचारा दूसरा पर्सन तो कांप रहा था। उन्हें इस तरह देखकर सीचन बोलता है डॉक्टर लिन, दिन दहाड़े आप ये सब कर रहे हैं, आप तो काफी हिम्मत वाले हैं। तो शोएशो कुछ नहीं बोलता, वो बस उसे एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देता है और सीचन बस उन्हें गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था। वो दूसरा पर्सन सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। किसने सोचा था कि अपने किसी कलीग को किसी एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने का ये नतीजा होगा। ये गलतफहमी तो बहुत बड़ी है, शायद इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे इस सिचुएशन को समझाना चाहिए। फिर वो सीचन को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो बहाने बनाकर वहां से चला जाता है कि उसे कुछ याद आया है, कि उसे कुछ काम है। जाते हुए वो सीचन से बोलता है ली चंगमू का टेस्ट रिजल्ट और लीव नोट वही डेस्क पर रखा हुआ है, उसे तुम खुद ही ले लो। फिर वो दरवाजे के पास जाकर अंदर देखते हुए ब्लश करते हुए बोलता है मैंने सोचा था कि तुम हमेशा की तरह ट्रेनिंग और लंच के बाद आओगे। उसके बाद वो जोर से दरवाजा बंद करके इन दोनों को ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में छोड़कर चला जाता है। तो उस पर्सन की बातें सुनकर सीचन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है ये मेरी ही गलती थी कि मैं गलत टाइम पर आकर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। फिर वो शोएशु की तरफ देखता है और सोचता है बेहतर यही होगा कि तुम इस सिचुएशन को एक्सप्लेन ही ना करो, वरना हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। फिर शोएशु वो टेस्ट रिजल्ट निकालता है जिसके बारे में वो पर्सन अभी बात कर रहा था और उसे सीचन को देते हुए बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो सीचन उसे तीखी नजरों से देखते हुए बोलता है क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर वो उसके क्लोज जाता है और डेस्क पर हाथ रख के बोलता है अगर कोई ज्यादा सोच रहा है तो वो आप है डॉक्टर लिन। तो क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज जा चुका था इसलिए वो उससे टकरा रहा था, जिससे डॉक्टर लिन मतलब शोएशो अनकंफर्टेबल फील करता है और वो उसे धक्का देकर बोलता है अगर मैं कुछ कर भी रहा था या फिर मुझे कुछ चाहिए भी तो भी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर सीचन थोड़ा चौंक जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है और शोएशु के हाथ से वो फाइल छीन लेता है और बोलता है आपको कंट्रोल करने वाला मैं कौन होता हूँ डॉक्टर लिन। पर फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, अगर अगली बार आपको ऐसा कुछ करना हो तो दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा। जिस तरह से मैंने आपके लिए सिचुएशन को हैंडल किया वैसा कोई और नहीं करेगा। ये बोलकर वो चला जाता है और उसे इस तरह देखकर उसकी बातें सुनकर शोएशु स्माइल कर रहा होता है। फिर वो अपना सर झुका लेता है और आंखें बंद करके बोलता है ये एक पागलपंती है, क्योंकि वो एक बार फिर से रिएक्ट कर चुका था और उसकी बिल्ली जाग रही थी। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।